शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कोई भी ऐसी मंजिल नहीं जिसके रास्ते ना बने हो। किस्मत मौका देता है लेकिन मेहनत चौंका देता है। ठीक इसी प्रकार ये महिलाएं भी सिलाई और कढ़ाई करके हो रही हैं सशक्त। जी हाँ, आज के अंक में हम देखेंगे कि ये महिलाएं किस तरह सिलाई और कढ़ाई करके हो रही हैं सशक्त। आप सभी को तो पता है कि महिलाओं के हाथों का हुनर सिलाई और कढ़ाई में देखा जा सकता है, और जब यही सिलाई कढ़ाई रोजगार देने लगे तो क्या कहें। जी हाँ, ये महिलाएं जो भी सिलाई बुनाई कर रही हैं उनका बाजार में काफ़ी मांग भी हो रहा है, जिनसे इन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी मदद मिल रही है और ये आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। तो चलिए बिना देर के आपको दिखाते हैं इन महिलाओं के द्वारा किए जा रहे कार्य को। दर्शकों, हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो घरों से निकलकर अपने आप को स्थापित करने के लिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में इन महिलाओं को सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है कि अपने घर में रहकर भी अगर कुछ काम कर सके तो इनके लिए बेहतर होगा, आय का स्रोत भी बनेगा। ऐसे में इनके लिए सबसे प्रमुख हथियार होता है सिलाई कढ़ाई। सिलाई सीखकर हमारी महिलाएं शादी के बाद अपने ससुराल में भी अपने आप को स्थापित कर सकती है और 2 रुपये का रोजगार भी कर सकती है। ऐसे में अपने घर परिवार को भी वो संभाल सकती है और अपने घर की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत भी कर सकती है। वहीं कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो इसी को अपना रोजी को अपनाकर अपने काम के साथ कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जा रही हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन के साथ अपने आप को स्थापित कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं नौमुंडी प्रखंड में, जहां आज हमारे साथ हैं कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां, जो हमें बताएंगी कि कैसे इनके मन में ये विचार आया कि सिलाई कढ़ाई को हम अपना सकते हैं और इस क्षेत्र में अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। जहां इस क्षेत्र में इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन ने बहुत उत्साहित तरीके से प्रोत्साहित किया है कि कैसे ये अपने घरों को छोड़कर यहाँ आएँ और घर की चिंता ना करते हुए रहने खाने की व्यवस्था भी इनको किया गया है। और टाटा स्टील इस क्षेत्र में इनको प्लेसमेंट भी दे रहा है कि आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा स्थापित या संस्थाएं जो हैं उनसे प्लेसमेंट के साथ रोजगार भी पा सकते हैं। अपना झारखंड प्रदेश एक उद्योग विहीन क्षेत्र है। यहाँ के ग्रामीणों की आमदनी का मुख्य स्रोत कृषि ही है, अतः यहाँ बेरोजगारी एक बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ की महिलाओं के लिए तो रोजगार प्राप्त करना किसी चुनौती से कम नहीं। यहाँ की महिलाओं के पास आमदनी प्राप्त करने का कोई रास्ता ही नहीं है। अतः ऐसे में टाटा स्टील फाउंडेशन झारखंड की महिलाओं को रोजगार परक कार्य से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। इसके लिए ये यहाँ की महिलाओं को सिलाई तथा कढ़ाई का प्रशिक्षण दे रहा है तथा उन्हें हुनरमंद बनाकर उन्हें काम दिलाने में भी उनकी मदद कर रहा है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं पश्चिम सिंहभूम जिले के नवामुंडी प्रखंड में। और मैं यहाँ एशमो की ट्रेनर हूँ। इनका यहाँ पे 45 डे का ट्रेनिंग चलता है और इनको जो 8वीं क्लास से ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे, उनको हम लोग गांव से जाके इनको यहाँ सेंटर तक लाते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, जॉब करे और अपने परिवार को डेवलप करे या खुद भी डेवलप हो जाए। यहाँ ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो बेंगलोर प्लेसमेंट होती है साई एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जहाँ जॉब करने के बाद वो अपना परिवार को अच्छे स्थिति में लाती है, घर बनाती है अपना से। जैसे वो घर पर रहती तो मशीन के बारे में लोग जानती नहीं है, पर ये सुइंग मशीन है जो इलेक्ट्रिक से चलती है। जैसे पहले उनको कंट्रोल करने सिखाते हैं, मशीन की सेफ्टी के बारे में बताते हैं और उसके बाद धागा कैसे डाला जाता है, थ्रेड क्या है, धागा क्या है, ये से सारा उनको सेफ्टी के बारे में बताने के बाद वो मशीन चलाती है। और ये समझाया जाता है कि आप अगर नौकरी पे नहीं भी जाओगे तो आप अपने घर पे भी कुछ रोज़गार कर पाएंगे।
यही समझाते हैं कि आज की जो जनरेशन है महंगाई है, तो अकेले घर चलाना थोड़ा सा परिवारों के लिए भी दिक्कत होती है, इसलिए हर महिला को अपने पैरों में खड़ा होना आवश्यक है। इनका रहना खाना सब कुछ यहाँ फ्री है, वो साई एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देती है और ये टाटा स्टील के साथ मिलके ये संस्था को चलाया जा रहा है ताकि बच्चे अपने घर से निकल के अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उनको मदद कर किया जाता है, ताकि वो एक होता है ना कि एक गांव से आके उनको कोई जॉब रोल नहीं है, वो एक बस मुट्ठी भर का मदद होता है कि अपने पैरों में खड़ा हो जाए बच्चा। उसके बाद 1 मंथ तक प्लेसमेंट के बाद कंपनी उनको वहाँ भी 1 महीने का रोज खाने पीने की व्यवस्था प्रोवाइड करती है। जब उनको पेमेंट आ जाता है तो बच्चे खुद से वहाँ पे खुद का भरण पोषण करते हैं। मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि बच्चे नौकरी करने के बाद सारा खुद पे अपने डिपेंड रहते हैं कि हर खर्चा खुद उठाते हैं, तो खुशी लगता है कि अपने पैरों में खड़ी हुई है, जॉब कर रही है और अपने परिवार को डेवलप करना देख रही है। इस फाउंडेशन से जुड़कर संतरू बोगोम्बा, संगीता देवी तथा अन्य युवतियों ने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा है। ये लोग यहाँ से प्रशिक्षण हासिल कर लड़कियों की हर तरह की ड्रेसेस सिल लेती हैं। इन लोगों का मानना है कि इस हुनर से वे अपने परिवार के लिए तो कपड़े सिल ही सकती हैं, साथ ही साथ वे दूसरों के कपड़े सिलकर भी अपनी आमदनी सुनिश्चित कर सकती हैं। पहले से मेरा बहुत मन था सिलाई सीखने का, यहाँ का जब पता चला तो हम यहाँ ये करके आ गए सिलाई सीखने के लिए। मेरे को पता नहीं था इतना ज़्यादा सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सीख गई हूँ मैं। शर्ट का पूरा पार्ट सीख गई हूँ और एक्स्ट्रा चीज़ भी, कुर्ती और जो ब्लाउज होता है, स्कर्ट होता है, फ्रॉक, सब कुछ, और एक्स्ट्रा जो डॉर्मेंट होता है वही सैटरडे को सिखाया जाता है। वही सब हम सीख गए हैं। हम लोग का 44 दिन हो रहा है, कल पूरा हो जाएगा 45 दिन, तो ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा। सुबह में जल्दी उठ के काम ख़त्म करके, बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो गए, स्कूल जा रहे हैं सब, तो स्कूल भेज के यहाँ आती हूँ और शाम को जाके फिर काम करती हूँ। अभी तक शर्ट बना लेते हैं और कुर्ती, स्कर्ट, फ्रॉक और पेटीकोट और ब्लाउज सब कुछ सीख लिए हैं, जिसमें हमें यहाँ पे आके शर्ट का सारा पार्ट सिखाया जा रहा है शुरू से, जैसे पॉकेट बनाना, ब्लैंकेट वगैरह हुआ, जो शर्ट का हर एक हिस्सा बनाते हैं, उनको अच्छे से मतलब एक शर्ट के रूप में कैसे तैयार करते हैं। पहले तो उसको अलग अलग भाग में बनाते हैं, उसके बाद एक तैयार हो जाता है शर्ट। देखा जाए तो आज के डेट में सिलाई तो बहुत महंगा पड़ गया है। अगर हम लोग सीखते हैं तो खुद से भी अपना ड्रेस सिल सकते हैं, कुछ पैसा बचत भी कर सकते हैं इसमें। अगर हम लोग सीखे रहेंगे तो खुद का भी बना सकते हैं और अगला के लिए भी हम लोग बना सकते हैं, कुछ 1-2 रुपया बचत भी कर सकते हैं उसमें। मोर एटी मत कहले कि ट्रेनिंग होची, से मु भी शुणिली जे मत भी इच्छा होची मु जीवापाई आ मत भी नहीं जाऊ, मु ट्रेनिंग करबी सेठी बोली कहली। तापर मत कहले कि एटी हाँ ट्रेनिंग करबू जदि जा बोली कहले, से मु पड़े आसिक ट्रेनिंग करूची। मत ये ट्रेनिंगटा बहुत खुशी लागुची। यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण ले रही महिलाएं बताती हैं कि 45 दिनों के प्रशिक्षण में ये लोग सिलाई की सारी बारीकियां सीख जाती हैं। इससे उनमें इतना आत्मविश्वास जाग जाता है कि ये लोग दूसरों के कपड़े भी सिलना शुरू कर देती हैं। ये बताती हैं कि इस प्रशिक्षण के लिए उनसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। इसके साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान इनके रहने और खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क होती है। इसके साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान इनके रहने और खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क होती है। मैं उड़ीसा में रह रहा हूँ, लेकिन हम लोग का आसपास है, इसीलिए हमको जानकारी हुआ कि नुआ मुंडी में सिलाई सेंटर हो रहा है, तो हमको भी सीखने के लिए बहुत इच्छा है और मन भी है। हम बेंगलोर जाएंगे और उसमें नौकरी करेंगे। नौकरी करने के बाद हम मशीन खरीद लेंगे, खरीद के हम और किसी को भी सिखा लेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। 45 दिनों में शर्ट सिखाया जाता है, ब्लाउज, फिर मतलब क्या बोले यार, कुर्ती, ब्लाउज, फिर उसके बाद में लेडीज़ का टोटल सामान सिखाया जाता है और लड़कों का शर्ट सिखाया जाता है। सर यहाँ पे तो हॉस्टल की व्यवस्था है, जिसमें लड़कियों को माने सारे स्टूडेंट को फ्री में रहना और खाना पीना सब मिल जाता है, और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है सर। मतलब जैसे उनके पेरेंट्स भी नहीं करते होंगे, वैसे ही यहाँ पे बहुत प्यार से रखा जाता है उनको। 45 दिन पूरा फ्री है और कोर्स भी पूरा फ्री है, और
कोर्स के बाद तो सर जाना पड़ता है बेंगलोर, तो सर कर सकती है क्योंकि 6 मंथ तक अगर वो बेंगलोर में काम कर ली तो फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद वो अपना घर पे भी कर सकती है काम। आज के युग में ऊंची ऊंची डिग्री लेने के बावजूद जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, तो ऐसे में स्वरोजगार की ओर रुख करना एक बेहतर विकल्प है। टाटा स्टील फाउंडेशन अपने झारखंड में खासकर महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें आमदनी प्राप्त करने की नई राह दिखा रहा है। महिलाएं इससे हुनरमंद बन रही हैं और आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त। देखा ना आप सभी ने। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रशिक्षण देकर लोगों को कर रहे हैं प्रेरित। जी हाँ, आप सभी को पता है कि हमारा झारखंड में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के द्वारा ही लोगों का रोजी रोटी चलता है। अब कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तकनीक आ चुके हैं और इनके उपयोग के बारे में ही इन्हें बताया जा रहा है कि तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए और इसके लिए यहाँ के ग्रामीणों को शिक्षित किया जा रहा है। ये ग्रामीण शिक्षा लेकर काफी खुश हैं और खेती बाड़ी में जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। इनसे इन्हें काफी फायदा भी हो रहा है। तो चलिए बिना देर के आपको भी लिए चलते हैं। आज के युग में कृषि को उन्नत बनाने के लिए इस क्षेत्र में हर दिन नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों को इन तकनीकों के प्रति जागरूक करने के लिए कई संस्थाएं काम भी कर रही हैं। अपने झारखंड प्रदेश में टाटा स्टील फाउंडेशन एक ऐसी ही संस्था है जो कृषकों को खेती की नई नई तकनीकों से अवगत करा रही है और उनकी खेती को उन्नत बनाने में उनकी मदद कर रही है। पश्चिम सिंहभूम के नवा मुंडी प्रखंड के गांवों में हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर वंदना गोप, विमला गौड़ जैसी महिलाएं यहाँ के ग्रामीणों को पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक खेती की ओर प्रेरित कर रही हैं। वहाँ के किसानों को हम मोटिवेट करते हैं कि उन्नत मतलब अच्छे बीज के साथ में उन्नत कृषि और उसको किस तरीके से करना है, कैसे खेत तैयार करना है और बीजों का दूरी क्या होता है, इन सब विषय में उनको बताते हैं। और आज तक में लगभग मेरे अंडर में 70 से 80 किसान जुड़े हैं। प्रशिक्षण TSF की ओर से मुझे हर महीना यहाँ मंथली मीटिंग होता है, उसमें दिया जाता है। और इसके लिए हम लोग को मतलब मैं रांची भी गई थी, जिसमें जैविक खाद बनाने, दवा बनाने और कैसे जैविक खेती कैसे किया जाता है, उस पर प्रशिक्षण 3 दिन का ली हूँ। इसके लिए मैं मतलब पारंपरिक खेती तो जैविक खेती के साथ में वो मिला जुला ही है, तो उसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करने के लिए वो मैं प्रोत्साहन करती हूँ। ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग खुद आके बोलते हैं, दीदी आप आइए और हम लोग को ये चीज़ बताइए, और मतलब वो लोग सामने खुद आके बोलते हैं कि दीदी ये चीज़ ये करना है, अब बताइए कैसे करेंगे। तो यहाँ से जो भी हम लोगों को प्रशिक्षण मिलती है, गांव में हम लोग ग्राम सभा आम सभा करके हम लोग वो प्रशिक्षण दिलाते हैं और फिर बात करके यहाँ से जो भी हम लोग को बीज मिलता है वो कैसे तरीक़ा से करना पड़ता है वो सब हम लोग सिखाते हैं। समस्या होती है तो हम लोग वो बात अभी जैसे कि मंथली मीटिंग में आते हैं तो वहाँ पर बात करते हैं। यहाँ से जो भी हम लोगों को सुविधा मतलब मिलता है, मदद मिलता है, तो वो हम लोग जाके फिर वहाँ बताते हैं कि अगर कुछ दवा का ज़रूरत होता है तो यहाँ से हम लोग ले करके फिर किसानों को देते हैं। खेती को बढ़ाने के लिए और क्या क्या किसानों को ज़रूरत हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग बैठक बुला के बात करते हैं। पहले किसान लोग खेती करता था लेकिन अपना तरीक़ा से खेती करते थे, और जब से हम लोग इस संस्था में जोड़ के और किसान लोग को और अच्छा से खेती करने का विधि को बताएं और फसल में जो कीड़ा लगते हैं उनके दवा के बारे में हम लोग बताएं और गांव-गांव में ट्रेनिंग दिलाएं। ट्रेनिंग के माध्यम से और भी अच्छा से वो लोग खेती करने लगें। और जैविक खाद के बारे में भी हम लोग हर टोला हर गांव में ट्रेनिंग दिलाएं। इसलिए हम लोग जैविक खाद का ट्रेनिंग दिलाएं क्योंकि पहले वो लोग हाई रेट से खाद को खरीद कर अपना खेती करते थे, तो कैसे करेंगे ताकि कम पैसा में ज़्यादा खेती कर सके, इसके बारे में हम लोग
किसान लोग से बैठकर बता के ट्रेनिंग के माध्यम से और लोग को खेती के बढ़वा दिए। तो अभी सब किसान अच्छे खेती कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, तो हम लोग को भी खुशी हो रहा है। चलिए कम से कम हम लोग का मदद से किसान इतना तो कुछ कर रहे हैं, पहले कम कर रहा था, लेकिन अभी हम लोग का मदद से 1 गुना ज़्यादा तो कर रहे हैं। इससे हम लोग को भी बड़ी खुशी हो रहा है। यहाँ से कई अन्य महिलाओं ने भी प्रशिक्षण लिया है और वे अपने इस कृषि के ज्ञान को पूरे इलाके में फैलाने का काम कर रही हैं। ये बैठक कर किसानों को आधुनिक कृषि के प्रति जागरूक कर रही हैं। इन लोगों ने इलाके से रासायनिक खेती को खत्म कर जैविक खेती की ओर लोगों को प्रेरित किया है। खेती में आई आधुनिकता की वजह से किसानों की भूमि में फसलों की पैदावार बढ़ रही है और इनकी आमदनी में वृद्धि हो रही है। यहाँ हम लोग का मंथली मीटिंग होती है। यहाँ कृषि के विषय में हर महीना प्रशिक्षण होती है। उसमें किसान यहाँ से हम लोग प्रशिक्षण लेके किसानों के साथ बैठकी करके उस प्रशिक्षण के बारे में बताते हैं। जो पहले खेती करते थे तो उतना इनकम नहीं होती थी। अभी यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाते हैं, उसके बाद आधुनिक तरीक़ा से कैसे खेती करते हैं, जैसे श्री विधि से विधान खेती करते हैं, उस सब के बारे में बताते हैं। उसके बाद उन्नत बीज के बारे में बताते हैं। उसके बाद जैविक खाद के बारे में बताते हैं। रासायनिक खाद जब यूज करते हैं तो उसका मिट्टी का उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद कुछ भी वैसी उन्नत बीज यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण में बताया जाता है, उसके बारे में बताते हैं और किसानों को उस बीज के बारे में बता के बीज भी वितरण करते हैं, यहाँ मिलता है। सर पहले मतलब जैसे किसान लोग जैसे तैसे खेती करते थे, जैसे कि हम इस TSF में जुड़े हैं, जैसे यहाँ से हम लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं, तो पहले तो रासायनिक तरीक़ा से करता था, तो अभी जैसे जैविक वाला जो यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते हैं तो वहाँ पर ग्राम सभा आम सभा में हम लोग भाग लेते हैं। तो किसान लोगों को हम लोग बोलते हैं कि गांव-गांव में प्रशिक्षण देने के लिए बुलाते हैं, किस तरह से जैविक खाद बनाते हैं और कीटनाशक कैसे बनाते हैं वो चीज़ को बताते हैं और कैसे लगाते हैं वो चीज़ सब सारा बताते हैं। मेरा 2 गांव को देखती हूँ सर, तो मेरा 140 किसान है। मुझे जितेबाला प्रथम तो काम को 2 वर्ष वाला काम कर तो फास्ट जो फील्ड को गली से माने लोक मैंने चाष माने एते करुनथिले, बहुत कम करथिले, जेमति कि छोट मोट माने जहाँ माने बागान रे जहाँ माने घर पाखरे जहाँ होतिला करथिले, आगरू माने सेमती चाष करुनथिले। तो एबे किछि जोड़िला परे समान को जणैला परे चाष कोन पई करबा, कोन निज पई कोन भलो सेटा जणैला परे समाने इना माने उत्साहित होई कि आउ चाष इना माने करूचंती, आउ टी अधिक चाष करूचंती। टाटा स्टील फाउंडेशन से जुड़कर इस क्षेत्र के लोगों ने कृषि में आधुनिकता किस प्रकार लानी है उसे सीखा है। इस प्रशिक्षण की वजह से कई लोग खेती शुरू कर पाए और मुफलिसी से उठकर एक संपन्न जीवन जी रहे हैं। इस फाउंडेशन से मिले प्रशिक्षण, तकनीक तथा बीज आदि की मदद से आज गांव के किसानों की फसलों की पैदावार 20 से 25% तक बढ़ गई है। निश्चित तौर पर इनसे इनकी आमदनी बढ़ रही है। यहाँ से हम ये सीख के जाते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसे ही हम लोग बुन देते हैं और आज के जो डेट में हम लोग देख रहे हैं वो अलग है, जो तकनीकी ये विधि से। इसी तरीके से हम लोग अपने खुद मैंने ये उन लोग को साथ दिए हैं किसानों को, फिर उन लोग के साथ मतलब दिन भर उन लोग के साथ हम काम किए हैं, तो उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही मतलब अच्छा कल भी आइए बोलता है किसान लोग, तो डेली तो हम नहीं आ पाएंगे और एक बार ऐसे एक दिन हम सब जगह जाते हैं, इसलिए आप लोग इधर आप लोग करिए बोल के हम ऐसे ये बोल करके
फिर और दूसरे ये किसान के साथ हम ऐसे ही काम करते हैं। फील्ड में हम लोग जब जाते हैं तो उसमें किसानों को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, और ये जो प्रशिक्षण ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने में मैं खुद देखा हूँ ये प्रशिक्षण। जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय ये खेतीबाड़ी का नॉलेज नहीं था, और मेरा पास 1 रुपया भी नहीं था, पैसा का पूरा शॉर्टेज हो रहा था, और हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हम करेंगे क्या, काहे कि पैसा भी नहीं है और इधर घर भी चलाना है। तो उसी समय ये ऑफिस से अनुरंजन सर जो है वो मेरे को कॉल किया कि यहाँ पे कुछ काम है तो आप आइए, लेकिन उस समय हम ज्वाइनिंग नहीं हुए थे। लेकिन उसी समय मेरे को सीधा डायरेक्टली प्रशिक्षण में ले गया, प्रशिक्षण जहाँ हो रहा था वहाँ लेके चले गया, और वही प्रशिक्षण लेके हम अपना आंगन में कुछ सब्जियाँ लगाए। उसी सब्जी हम आधा खाए आधा बेचे, तो इसी से क्या हुआ कि आधा पैसा बच गया, और जो आधा पैसा जो बचा वो वाला हम अपना पढ़ाई पे लगा दिए। तो ये प्रशिक्षण को हम लेके यही सोचे कि अगर हम सीखें तो शायद हम अपना गांव वाला को भी ये चीज़ हम सिखाएंगे, तो मेरा जो गांव का किसान है उसका भी जो बेटा बेटी है, जो बच्चा है, उसका वो भी पढ़ाई से कुछ थोड़ा सा हट रहा है, क्योंकि पैसा का प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने सोचा कि उसका माता पिता को अगर यही जानकारी हम देंगे तो उसका पैसा जो है घर में बचेगा, और उसी बचे हुए पैसा से अपना बच्चा को पढ़ा देगा। इसीलिए हम ये वाला प्रशिक्षण को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि खेती-बाड़ी से जो भी प्रशिक्षण होते हैं सबसे ये ऊंचा रहता है। इसमें अगर किसान तो चलो वहाँ ट्रेनिंग यहाँ ट्रेनिंग बोलने से मैंने प्रशिक्षण बोलने से नहीं जाता है, लेकिन पहले उसको अपने जगह दिखाना है। जहाँ हम लोग जैसे हम लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेते हैं तो डायरेक्टली किसान को हम नहीं बताते, क्योंकि पहले हम खुद लगाते हैं, और जो यहाँ से बताता है खुद हम करके देखते हैं। अगर वो वाला सही होता है तो अगल बगल के किसान को क्या कर लेते हैं, हम घर बुला लेते हैं, आइए वहाँ से जो हम प्रशिक्षण लिए हैं वहाँ लगाए हैं, आइए देख लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगता है तो हम लोग आप लोगों को ये वाला प्रशिक्षण आप लोगों को भी दिलवाएंगे बोल के फिर वहाँ बुलाते और देखने के लिए आते ही हैं। तो वो लोग देखता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग इसको और कैसे सीखेंगे। तो वो लोग पूछता है कि हम लोग इससे ज़्यादा और कैसे सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, हमें भी वो वाला जगह जो है लेके चलिए। तो हम वो लोगों को प्रशिक्षण के बारे में बताते कि नहीं वहाँ पे होगा, ऐसा होगा। कभी कभार क्या होता है कि किसान जो है कि नहीं दूर है नहीं जा पाते, उस समय हम अपना गांव में ये प्रशिक्षण रख देते हैं खेती से रिलेटेड। जैसे आज ही एक ट्रेनिंग सेशन हम लोगों का चल रहा था, ये जो समर सीज़न आ रहा है इसमें जो क्यूकरबिस लत्तर का खेती ये लोग करेंगे, हम लोग इनपुट सपोर्ट भी दिए हैं TSF के तरफ से। तो वो सारा जो बीज हम लोग दिए हैं उसका खेती कैसे करना है तकनीकी तरीके से बताना मेरा काम है यहाँ पे। जैसे कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बीज उपचार क्यों करना चाहिए, बीज उपचार के बाद लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है, और रोग अगर किसी लग जाए या फिर कीड़ा का अगर अटैक होता है तो उसके लिए क्या दवा यूज़ करना है, केमिकल और ऑर्गेनिक बोथ। ज़्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक में ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए। तो CRP लेवल पे जैसे ये ट्रेनिंग हम लोग दे दिए, अब इसके बाद ये लोग फील्ड लेवल पे जाके समझाते हैं। कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग खुद जाते हैं फील्ड, वहाँ पे देख के हम लोग उनको बताते हैं, समझाते हैं। पैदावार में बढ़ोतरी अभी 20 से 25% तो नोटिस किया ही गया है। जैसे जो हम लोग रबी सीज़न में करवाए गए थे, नॉर्मल जो कॉलीफ्लावर कैबेजेस होता है या फिर हम लोग मिलेट्स भी करवाए थे, नॉर्मली भी वो लोग करते थे पहाड़ी एरिया में, अभी भी किए हैं। तो वो हम खुद फील्ड लेवल पे गए हैं, जाके हम लोग करे हैं कि प्रोडक्टिविटी में कितना इंक्रीज़ आए हैं। 20% तक इंक्रीज़ तो खुद देखे हैं हम लोग। तो और जो रोग या कीड़ा लग जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसान को नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा बीमारी लगे हैं, कि कौन सा कीड़े का अटैक है। वो जाके दुकान पे बताते हैं तो दुकानदार होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी दवा दे देते हैं, हो सकता है कि वो बीमारी लगा ही ना हो। तो ये सारा जो चीज़ होते हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मैनेज करना, इस चीज़ को थोड़ा कम करना। आज के युग में किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो उनकी कृषि में आधुनिकता का समावेश करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ के किसान ज्ञान तथा संसाधनों की कमी की वजह से पारंपरिक खेती पर ही निर्भर रहते हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है तथा उन्हें आधुनिक कृषि के प्रसार के लिए
प्रेरित कर रहा है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। जाने से पहले मैं आप सभी को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, ताकि आप में शिव जी की कृपा बनी रहे। आज के अंक में इतना ही, समय हो गया आपसे विदा लेने का। आप दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।